Assalamu alaikum. Today we are going to do an essay that is a day in the life of a farmer. This is our English B homework from August. This is our August homework from English B. Sorry. ठीक है, इंग्लिश बी का होम ये है और ऐसे अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ फार्मर वी हैव डन दिस ऐसे प्रीवियसली बट इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट वन फॉर ऑल ऑफ यू. आप सबको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, so I'm going to revise this essay. You have to do it again on your loose sheets in your homework. ये नहीं करना कि ये पहले हमने एक बार कर लिया होता है, इसको आपने दोबारा करना है होमवर्क में, ठीक है? And learn it properly. It's a little bit difficult from the other one, but you have to learn it very carefully. You have to learn the spellings as well. Okay. First of all, in any essay, we have to there's a need to introduce. There's a introduction in the first paragraph. You have to give the introduction of the topic. ठीक है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है. लाइक जो भी आपका टॉपिक है आपने उसमें इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है? दिस इज द टॉपिक ऑफ a day in a life of a farmer, so you have to describe about the farmer, about agriculture. Okay. A farmer is the one who is most useful person since the beginning of our civilization. Okay. Who is the farmer? Farmer is the most useful person. मतलब सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है ज़रूरी farmer ही है हम सबकी life में. Since the beginning of our civilization, beginning means starting, and civilization means the advanced state of human society. मतलब जब से हम लोग civilized होना शुरू हुए, हमने ये सारा कुछ जानना शुरू किया, तब से लेकर अब तक फार्मर इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल पर्सन, ठीक है? वी ऑल डिपेंड अपॉन आवर एग्रीकल्चर टू मीट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. हम सबको ऑब्वियसली अपनी फूड की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सब एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं. कोई और वे तो हमारे पास है नहीं कि हम किसी और तरह से हम साइंटिफिक वे से अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें. ऑब्वियसली हम अपनी फूड एग्रीकल्चर के थ्रू प्रिपेयर करते हैं. सो ऑल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग. मतलब जो हम फार्मिंग करते हैं, जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग and the requirement means the needs, requirement of food, need of food. We get our food because the farmers grow crops and carries the agriculture activities. हम फूड कैसे हासिल करते हैं? बिकॉज फार्मर ग्रो क्रॉप्स, क्योंकि फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. इट्स द ड्यूटी ऑफ द फार्मर टू ग्रो द क्रॉप्स एंड कैरीज द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब जो भी होती है, लाइक प्लो करना, उसके बाद सीड को सो करते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी प्लांट्स को चाहिए होती है वो करना, मतलब उसकी सारी टेक केयर करना. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में मतलब जो भी सारा कुछ इंक्लूड होता है किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, दैट फार्मर्स डू. दे डिपेंड ऑन फील्ड्स फॉर देयर ब्रेड एंड बटर. ओके. फार्मर्स क्या करते हैं? ना सिर्फ वो हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं, हम अपने लिए हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं, बल्कि दे डिपेंड ऑन फील्ड्स. वो अपनी फील्ड्स पे, अपनी फसलों पे डिपेंड करते हैं फॉर द ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर मीन्स द पर्सनस लिविंगहुड. ब्रेड एंड बटर मीन्स अ पर्सनस लिविंगहुड. व्हाट डज ब्रेड एंड बटर मीन? अ पर्सनस लिविंगहुड, यानी कि उसके कमाने का जरिया. हम लोग तो मुख्तलिफ लोग जो है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग डिफरेंट तरीके से कमाते हैं ना. लाइक कोई बिजनेस करके अर्निंग कर रहे हैं, कोई जॉब करके अर्निंग कर रहा है, बट फार्मर्स किस तरह से अर्निंग करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन देयर फील्ड्स फॉर देयर ब्रेड एंड बटर. मीन्स कि वो उन्होंने क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग करते हैं, तो अब फार्मिंग करने से तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स ही हासिल हो रही है ना. वो क्रॉप्स को सेल करके वो बाद में अपनी बाकी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ठीक है? मतलब खाने के लिए तो वो ठीक है, इसमें से जो भी मिल रहा है, लेकिन बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए दे सेल देयर क्रॉप्स एंड दैट्स हाउ दे डिपेंड ऑन फील्ड्स फॉर देयर ब्रेड एंड बटर. दे प्लो द फील्ड्स एंड ग्रो द क्रॉप्स. Plow means जो उसको करते हैं, dig the soil in the field so that the seeds can be planted.
हल चलाना जिसे कहते हैं। Plow means dig the soil in fields so that seeds can be planted. Seeds को plant करने के लिए soil को जो dig करते हैं, that is called plow. ठीक है, हल चलाना. They plow the fields and grow the crops. वो fields को खेतों को plow करते हैं and grow crops, और crops grow करते हैं. They lead a simple life. Farmers always lead a simple life. उनकी life आप कभी जाके अगर किसी को विलेज विजिट का कभी को चांस मिले तो यू कैन सी दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ. देयर वे ऑफ लाइफ इज इनोसेंट एंड हार्मलेस. दे लिव नियर मतलब दे लिव ऑन द लैप ऑफ द नेचर. नेचर के साथ रहते हैं, नेचर को पसंद करते हैं. सो उनकी वे ऑफ लाइफ जो है बहुत इनोसेंट और हार्मलेस होती है. वो सारी जितनी भी विकेडनेस और जो चालाकियाँ मकारियाँ होती है ना बाकी लोगों की तरह, जिस तरह सिटीज के लोगों में होती हैं, बहुत शार्प होते हैं और बहुत यू नो व्हाट आई मीन. तो फार्मर्स उस तरह के नहीं होते. द इवल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ डू नॉट गेट नियर देम. मतलब evils of modern life means the wrong things of modern life, the wrong values of modern life do not get near them. वो मतलब उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, वही सारी रॉन्ग चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया होता. दे लिव इन द लैप ऑफ द नेचर. मतलब वो बिल्कुल सिंपल नेचुरल वे में जिंदगी गुजारते हैं. मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मतलब फ्रेशन अप होने के बाद they go to the fields, they work in the fields for a full day, and they when the sun sets तो वो वापस अपनी उनकी जो नाइट रूटीन स्टार्ट हो जाती है. मतलब हमारे यहाँ सिटी में क्या होता है कि आधी आधी रात तक जो है बिल्कुल दिन वाली गहमा गहमी होती है, हंगामा होता है, शोर शराबा होता है. लेकिन जो है फार्मर्स में विलेजेस में इस तरह नहीं होता. ओके, इम्पोर्टेंस के बाद हमने उसके बाद में डिस्क्राइब करना है हाउ डज द फार्मर वर्क. मतलब फार्मर काम कैसे